हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 21 है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक एलोकेशन। तो आज के जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। देखिए, इसमें लिखा है पहले पॉइंट पे कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। इसका मीनिंग यह है कि जब मेमोरी का एलोकेशन एग्जीक्यूट होने से पहले ही, इट मीन्स कंपाइल टाइम पे अगर हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए। सपोज कोई स्टेटमेंट है हमारे पास इंट ए 10, ये हमने स्टेटमेंट डाल दिया अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्या करेगा, जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल करते ही ये 10 ब्लॉक्स मेमोरी में क्रिएट कर लेगा और ऑक्यूपाई कर लेगा 40 बाइट्स को। क्योंकि अगर एक एलिमेंट 4 बाइट्स का है तो और 10 हमारे पास एलिमेंट है, तो इट मीन्स 40 बाइट का जो स्पेस है वो मेमोरी में ऑक्यूपाई हो जाएगा। किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। इट मीन्स एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये 40 ब्लॉक्स और 10 ब्लॉक्स मेमोरी में क्रिएट कर लेगा और 40 बाइट्स का स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूजेस स्टैक फॉर मैनेजिंग स्टैटिक एलोकेशन। तो स्टैटिक एलोकेशन जो होता है वो स्टैक को यूज करता है इसके एलोकेशन को मैनेज करने के लिए। अभी स्टैक क्या है? एक होता है हीप, वो डायनेमिक में यूज होगा, बताएंगे आपको। तो ये स्टैक और हीप, इसको आपको डिटेल में जानने के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब बात आपके समझ में आएगी। फिलहाल आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन दिस एलोकेशन allocated memory remains from start to end of the program। तो अगर आपने कोई स्टैटिक एलोकेशन किया, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, तो ये मेमोरी में 10 ब्लॉक्स बनाएगा और 40 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। और वो जो स्पेस है मेमोरी में वो रहेगा कब तक? प्रोग्राम के स्टार्ट होने से लेके प्रोग्राम के एंड तक वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा। इट मीन्स वी कैन नॉट फ्री द मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये देखिए, जैसे सपोज हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है यहाँ से यहाँ तक, और हमने ये ब्लॉक बनाए 10। तो 10 ब्लॉक बनाए तो इसमें 40 बाइट का स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लिया। और ये जो स्पेस है ये मेमोरी में ऑक्यूपाइड रहेगा जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, और ये मेमोरी में ऑक्यूपाइड रहेगा। इसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा है इट मीन्स वी कैन नॉट फ्री द मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप इस स्पेस को फ्री नहीं कर सकते जिससे कि आप उसको यूज कर सके। तो स्टैटिक एलोकेशन का मीन यही है कि जो मेमोरी, जब मेमोरी एलोकेट हो जाती है कंपाइल टाइम पे, तो फिर वो मेमोरी पूरे प्रोग्राम जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो एलोकेटेड रहेगी। ये होता है स्टैटिक एलोकेशन। अब हम बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज डन एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मीनिंग यह है कि जब मेमोरी का एलोकेशन कंपाइल होने के बाद, इट मीन्स एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर होता है, तो उसे कहते हैं डायनेमिक एलोकेशन। राइट। इट यूजेज हीप। देखिए, उसमें यूज होता है स्टैक का और ये यूज करता है हीप को इसके मैनेज करने के लिए। राइट। तो इन दिस मेथड ऑफ एलोकेशन मेमोरी कैन बी रिलीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम। देखिए, इस पॉइंट का मीनिंग यह है कि सपोज हमारे कंप्यूटर की ये मेमोरी है और हमने ये कुछ स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लिए है, और ये जो ऑक्यूपाई की हमने मेमोरी में स्पेस, ये हमने किया डायनेमिकली। वो डायनेमिकली कैसे होता है बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। और ये जो स्पेस है मेमोरी में ये ऑक्यूपाई तो हो चुका है, लेकिन ये ऑक्यूपाई किस टाइम होगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब ये इस मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। और इसका बेनिफिट मेन देखो ये है कि हम इस मेमोरी को हम चाहें तो फ्री भी करा सकते हैं। जैसे हमने सपोज 10 ब्लॉक का स्पेस मेमोरी में क्रिएट कर लिया है, 40 बाइट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अब हमने उसकी जरूरत नहीं है, हम उसको फ्री करा लेंगे। फ्री करने से क्या फायदा होगा कि उसको फिर हम बाद में यूज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वी कैन रीयूज द मेमोरी। इट मीन्स इसमें ऐसा नहीं है कि जो मेमोरी आपने एलोकेट की वो जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वो ऑक्यूपाइड रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। आप चाहें तो बीच में उसको फ्री करा सके जिससे कि आप उसको यूटिलाइज कर सके। राइट। तो डायनेमिक एलोकेशन में ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि हम मेमोरी को बीच में फ्री भी करा सकते हैं। अब इसका देखिए किस तरीके से करते हैं डायनेमिक एलोकेशन को। इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं, न्यू ऑपरेटर्स। सबसे पहला है न्यू ऑपरेटर। तो ये न्यू ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में मैलोक और कैलोक फंक्शन होते हैं। तो इसमें एक फंक्शन, एक ऑपरेटर होता है न्यू, वो वही वाला काम करता है जो मैलोक और कैलोक फंक्शन करते हैं सी लैंग्वेज में। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली।
तो इस न्यू ऑपरेटर का काम क्या होता है कि मेमोरी को रन टाइम पे लोकेट करने का काम जो होता है वो न्यू ऑपरेटर का होता है। और ये इसके देखो सिंटेक्स देके ध्यान से, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू और फिर टाइप। उसके बाद दूसरा सिंटेक्स है पॉइंटर वेरिएबल न्यू टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज डाल दिया। और इसमें देखिए हमने पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू टाइप और ब्रैकेट में यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी। देखो इसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे हमने ये पैरेंथेसिस को यूज किया। तो इनमें डिफरेंसेस हैं, बताएंगे आपको क्या इनमें डिफरेंस होगा। फिलहाल देखिए एग्जांपल इंट स्टार पी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया पॉइंटर स्टार पी और p इज इक्वल टू न्यू इंट 5। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 5 ब्लॉक स्पेस मेमोरी में ले लेगा, 5 ब्लॉक बनाएगा और उसका जो एड्रेस है, फर्स्ट वाले का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर लेगा ये पी के अंदर। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि 5 ब्लॉक क्रिएट होंगे और ये 5 ब्लॉक का जो फर्स्ट वाले का जो एड्रेस होगा वो पी के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक बनेंगे मेमोरी में, ये बनेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तब ये मेमोरी में ब्लॉक बनेंगे और फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो पी के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें ऑपरेटर है डिलीट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज टू फ्री द मेमोरी विच इज एलोकेटेड बाई न्यू ऑपरेटर। अगर आपने कोई स्पेस एलोकेट किया न्यू ऑपरेटर से तो आप उसको डिलीट ऑपरेटर की हेल्प से फ्री भी कर सकते हैं और ये काम सी लैंग्वेज में होता है फ्री फंक्शन के थ्रू। और ये इसका सिंटेक्स है डिलीट पॉइंटर और डिलीट और ये स्क्वायर ब्रैकेट और पॉइंटर। देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपने एक ही ब्लॉक बनाया है तो उसको फ्री करने के लिए डिलीट पॉइंटर का नाम देंगे और वो फ्री हो जाएगा। अगर आपने कोई पूरी एरे बनाई है, वो 2-4 ब्लॉक बनाए हैं तो उनको फ्री करने के फिर आपको ये सिंबल भी यूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं और एक बताएंगे आपको डिफरेंस इन दोनों में क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की। देखो p इज इक्वल टू न्यू इंट 5, इसका मीनिंग तो ये हुआ कि 5 ब्लॉक नहीं बनेंगे, इससे एक ही ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक के अंदर ये 5 स्टोर कर लेगा और उस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो p के अंदर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक ही ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक के अंदर 5 इनिशियलाइज कर लेगा। और इसका मीनिंग यह है कि 5 ब्लॉक बनेंगे और फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो पी के अंदर आ जाएगा। तो इसमें 5 ब्लॉक बनेंगे और वे सब ब्लॉक खाली होंगे और इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा और उसके अंदर ये 5 स्टोर कर लेगा और एड्रेस उसका पी के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोग्राम टू क्रिएट डायनेमिक एरे, हम एक एरे क्रिएट करनी डायनेमिकली एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, और सभी एलिमेंट का हमें सम शो भी करना है। तो इसका आउटपुट की अगर बात करें तो देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कि कितने एलिमेंट्स तुम्हें इंसर्ट करने, हमने कहा 5। उसके बाद इनपुट करेगा एंटर 5 एलिमेंट्स और जो भी आप एलिमेंट देंगे वो मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, राइट। और उसका फिर सम भी शो करेगा। उसको हमें डायनेमिकली कैलकुलेशन से करना है। तो ये इसका कोड देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया p और उसके बाद हमने इनपुट किया हाउ मेनी एलिमेंट्स। देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स, हम जहाँ जो वैल्यू भरेंगे वो n के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने वही सिंटेक्स यूज किया, p इज इक्वल टू न्यू इंट और n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, 10 है तो 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे। उसके बाद इनपुट होगा, प्रिंट होगा एंटर n की जो वैल्यू है सपोज 5 है तो एंटर 5 एलिमेंट्स, ये लिखा है एंटर 5 एलिमेंट्स। और उसके बाद में लूप लगाया 0 से लेकर लेस देन n तक और CIN से हमने इनपुट करा लिया PI में। तो P0 में पहला मतलब फर्स्ट वाले जो एड्रेस पे पहला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, उसके बाद उस एलिमेंट को S के अंदर साथ के साथ ऐड भी करता रहेगा। तो जो आप एलिमेंट यहाँ पे इनपुट करेंगे वो मेमोरी में स्टोर भी हो जाएंगे और साथ के साथ वो उसको ऐड भी करेगा। इस तरीके से आएगा 3 जो आपने एलिमेंट दिया 3 फर्स्ट ब्लॉक में जाएगा, 5 दूसरे ब्लॉक में जाएगा और फिर इनका सम भी S के अंदर स्टोर कर लेगा। और जैसे ही लूप पूरा होगा तो लूप के बाहर आकर के ये डिलीट और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने p, तो p में जो ये ब्लॉक बने थे ये वाले 5 ब्लॉक ये फ्री हो जाएंगे और सम को शो कर देगा। अगर आप फ्री नहीं भी करेंगे तो फिर ये मेमोरी में ऑक्यूपाइड रहेंगे, राइट। और उसके बाद अगर हमारा कोई कोड लिखा, कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो फिर जो मेमोरी में लोकेशन किया हमने वो ऑक्यूपाइड रहेगा, उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने उसको डिलीट कर दिया है तो वो मेमोरी में से वो जगह थी वो फ्री हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो मेमोरी को उसको भी वो यूज कर सकता है। अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया, फ्री नहीं किया, तो मेमोरी में एलोकेटेड रहेगी जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा
और उस मेमोरी को हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो डायनामिक एलोकेशन बड़ा फायदा है कि हम मेमोरी को जब उसकी ज़रूरत नहीं है उसको फ्री भी करा सकते हैं, जिससे कि उसको हम यूज़ कर सकें, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप सब वही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।